तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना मनीष ओझा आपके सामने फिर से आ गया। वही रद्दी सा मुंह लिए हुए। देखिए, रद्दी से कहने का पीछे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि अपने आप को वो कि बहुत चला था ना एक ट्रेंड कि गरीब दिखा करके खुद को और सिंपैथी गेन करना। ये अपना ट्रेंड तो कभी रहा नहीं, अपने साथ तो कभी ऐसा हो ही नहीं पाया भाई साहब। क्योंकि अपने को सिर्फ सिंपैथी गेन करने से कुछ लेना देना रहता नहीं है। और जहाँ तक बात बताऊँ तो सवाल है, फेस टू फेस रिवील करने का कारण क्या था। देखो दोस्त, ऐसा है, सच्चाई बता दो, मुझे ना एडिटिंग वेडिटिंग बहुत आती नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल 100% जेन्यून। और मैं आजकल ये देख पा रहा हूँ, ये आज का ट्रेंड ये चल रहा है। पता है क्या, मैं पहले सोच रहा था यार, ऐसे ही ना जो फर्स्ट और सेकंड वीडियोस डाली हैं कि पीपीटी बना बना करके मेहनत कर करके और सबके सामने लाना है, और अपनी स्ट्रेटजी जो अब तक की रही है, ना सिर्फ स्ट्रेटजी बल्कि कैसे एग्जैक्टली बिना किसी लाग लपेट के रुकावट के, और अब तक जो भी जर्नी रही है उस पे अपना जो सीखा है वो सारा का सारा आपको उड़ेल दूँ पीपीटी के माध्यम से। पर भाई साहब, पहली वीडियो में ही ना वही फट गई भाई। पर दूसरी वीडियो जो बनाई, लगा कि हाँ कुछ अच्छा है, मटेरियल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, प्रेजेंटेशन भी सही था मेरे हिसाब से। हाँ जी, मेरे हिसाब से। क्योंकि कई बार होता है ना, चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती। तो मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन भी सही था। बट बात ये है भाई, व्यूज़ वैसे मिले नहीं जिसकी अपेक्षा की थी। हाँ, अब ये भी मत बोलना कि यार हाँ एक दो वीडियो डाल के अब क्या तीर मार लेते क्या। नहीं मारता भाई तीर, मुझे पता है। पर मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई साहब, सिर्फ पीपीटी से काम नहीं चलेगा। वो कैमरे के पीछे जो शख्स जो ये बोल रहा है, शायद वो अपनी रॉ फिगर से आकर के अपनी बात रखे तो शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा। शायद ये ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि भाई साहब, हमने यूं ही नहीं पीपीटी बनाई है, किसी से बनवाई नहीं है भाई, मेहनत लगता है। 2-3 घंटे बन करके पीपीटी बनाओ और फिर वीडियोस को एडिट कर, फिर वीडियो बनाओ। 1 घंटे का तो वीडियो मेरे चला गया। फिर उसके बाद से उसको एडिट करो, मतलब कुछ नहीं तो भाई 5-6 घंटे लगे एक वीडियो को पोस्ट करने। और पता है, मैं कोई मतलब वैसा नहीं बंदा नहीं हूँ, मैं स्टेबल लाइफ चल रही हो मस्त कभी वीडियो बना दूँ, ऐसा नहीं है भाई। आई एम आ एस्पिरेंट लाइक यू। यस। और चूंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, और किस चीज़ का एस्पिरेंट हो आपको पता है, टीचिंग केंद्र, दैट इज टीचिंग एस्पिरेंट आई एम। तो बात ये है भाई कि टीचिंग एस्पिरेंट तो हूँ मैं, ये आप जान गए। अब बात ये है कि इसको प्रूफ करने के लिए ना मैं दूसरे टेंट सेटर्स की तरह या दूसरे लोगों की तरह ला ला के अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं आपको, तब आपको बिलीव हो कि आई एम टीचिंग एस्पिरेंट एंड जेन्यून टीचिंग एस्पिरेंट। आई गॉट 115 मार्क्स इन सीटेड प्राइमरी फर्स्ट पेपर। तो मुझे नहीं लगता भाई कि सिर्फ एक यही नहीं है, केवीएस में भी पहुंचा था, और सिर्फ रिटन तक नहीं, इंटरव्यू तक पहुंचा था। चंडीगढ़ में इंटरव्यू था भाई, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का आशिकी वाला चंडीगढ़ नहीं था मेरे लिए उस टाइम पे। स्ट्रगल लाइफ थी चंडीगढ़ पहुंचने में। और यूं ही नहीं एस्पिरेंट पहुंचते हैं भाई कहीं, आपको भी पता होगा ये चीज़ अच्छे से। तो रहा ये गोल मटोल बातें तो हो रही हैं, पर आप जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो पे आपने क्लिक किया होगा, वो मेन बात मैं बताता हूँ अब, कि आखिरकार मैंने कैसे अपना एक सफ़र तय किया अब तक का, 2025 तक का।
अब 2025 तक भी देखा जाए तो दिसंबर के बाद भाई लेफ्ट, 2026 विल कम। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि भाई जो जो हो गया सो हो गया। इजी नहीं था मेरे लिए भी, इजी बिल्कुल नहीं था भाई मेरे लिए भी। जो हो गया सो हो गया नहीं बोल सकता मैं, इजी नहीं था। कहते ना रातें काली करनी पड़ती है, यहाँ पे आंखें काली करनी पड़ती है भाई, आंखें काली करनी पड़ती है, डार्क सर्किल्स लाना पड़ता है। अब आप बोलोगे लाना पड़ता है का क्या मतलब है भाई मनीष भाई? आप डार्क सर्किल लाए थे क्या? बिल्कुल नहीं भाई, कहीं से खरीद के नहीं लाया था, ये मेहनत है। हम्म, जिसका रिजल्ट नहीं दिख पाया ना, वो मेहनत है। हाँ जी, रिजल्ट नहीं दिख पाया। पता है क्या रिजल्ट नहीं दिख पाया? लोगों को क्या लगता है भाई कि यार पढ़ने में अच्छे रहे हो, टॉप 3 में रहे हो अपने टाइम पे, हाँ, सीबीएसई बोर्ड में 9.8 सीजीपीए उस टाइम पे आया 2012 में। बावजूद इसके भाई क्या ऐसा कमी रह गया कि आज तक आप एक एग्जाम नहीं कर पाए? मीन्स फाइनल एग्जाम क्रैक करने की बात हो रही है, फाइनली जॉब पाने की बात हो रही है, ना कि सिर्फ कट ऑफ लिस्ट में आने की बात हो रही है। क्योंकि कट ऑफ लिस्ट में तो बहुतों बार आया हूँ, पोजीशन तक गया हूँ, और फाइनली नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ा जो एक विवादित मेरे लिए रहा ना, विवादित इन द सेंस कि मन में ये उद्वेगना जागृत होती रही थी कि भाई केवीएस 2022-23 का जो रिजल्ट आया उसमें कुछ खामी थी क्या जो मेरा नहीं हुआ? पहले मैंने, सच बता रहा हूँ, मुझे पहली बार में यही लगा था भाई कि यार मेरे में कुछ खामी है, या तो इंटरव्यू जो हुआ और उस चीज़ का जो मुझे एक रिजल्ट इस बात पे नहीं मिला कि भाई एग्जैक्टली आपने इंटरव्यूअर ने कितना नंबर दिया था मेरे को, ये चीज़ अगर मुझे नहीं पता चली ना, तो उस टाइम में मेरे को थोड़ा सा डाउट तो हुआ था भाई, बुरा भी लगा था, बहुत बुरा फील हुआ था। और यूं ही नहीं बुरा फील होता है भाई, एस्पिरेंट्स का दर्द तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये डार्क सर्किल्स गवाही हैं इसके। और ये हंसी, ये रहस्यमय हंसी है भाई, सरकाज़म है, इट्स नथिंग लाइक कि बहुत मज़ेदार हंसी चल रही है, ऐसा भी नहीं है लाइफ में, ये भी है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो बहुत कुछ होता है सब कुछ। लेकिन हाँ एक चीज़ है, मेरा मानना है, मैंने कभी भाई अपनी 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 जर्नी को ना, अपनी इस जर्नी को ही सोचो या फिर पूरी लाइफ जर्नी को, अभी तक की लाइफ जर्नी को ही बोलो, बहुत बड़ा ये नहीं बोलूँगा कि बहुत टाइम बीत गया है ऐसा कुछ। हाँ, ये प्रिपरेशन की जर्नी तो बहुत टाइम मेरे लिए है ही, यस ऑफ कोर्स। यानी 2018 या 19 से ही मैं लगा पड़ा हूँ, लगभग लगभग 7-8 सालों से लगातार लगा पड़ा हूँ। और ये भी नहीं बोल सकता कि पूरी तरह से मैं मतलब शिद्दत के साथ नहीं था, बिल्कुल था भाई। जब मैं कट ऑफ के पास तक जा रहा हूँ ना, एक दो नंबर से नहीं हो रहा है मेरा, इट मीन्स कि मैंने मेहनत की है। और मैंने सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं की है, मेरे जैसे बहुत से, मैंने अपने इस जर्नी में मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उन्होंने भी मेहनत की और उनका भी नहीं हुआ भाई। और नहीं होना और हो जाना, इसका जो फासला है ना, जो छोटा सा एक रेंज जिसको बोलते हैं भाई, ये रेंज ना, ये कभी भी, ये एक कह सकते हो ना आप कि ये ऐसा नहीं रहा है कि भाई जो कटा पार कर गया वो आपसे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, ऐसा भी नहीं था। जस्ट आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस। और पूरी शिद्दत के साथ मैंने भी तैयारी की है, और उसने भी की होगी जिसने कट ऑफ पार किया है। पर हाँ, एक बात जरूर बोलना चाहूँगा भाई, मेरे साथ प्रॉब्लम ये रही ना, मैंने कभी डेस्टिनी मीन्स किस्मत को ना वैल्यू नहीं करी भाई। और इस बात का मुझे दुख नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यू नो मेरी बिलीव ना कुछ अलग ही लेवल की है भाई, अलग ही लेवल की है। किस मामले में? आप बोलोगे बहुत बड़ा तीर मारती है क्या, जो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं मानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ भाई कि मैंने ना
अम, एक अपनी एक अलग बिलीव का मतलब ये बना रखा है कि भाई मैंने एक बहुत पहले लाइन सोच रखी थी और वो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, ऐसा मैंने सुन रखा है बचपन में। शायद मोरल वैल्यू या नैतिक शिक्षा में पढ़ाया जाता था। उस समय से मेरे दिमाग में ये चलता रहता है यार कि कर्म से ही भाग्य का अगर निर्माण होता है तो क्यों ना मैं सिर्फ कर्म 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 पे फोकस करूं, भाग्य पे क्यों फोकस करूं जब भाग्य का निर्माण ही कर्म से हो रहा है। एंड यू नो समवेयर आई वॉज रॉन्ग, आई बिलीव समवेयर आई वॉज रॉन्ग, बट ये भी नहीं बोल सकता कि मैं अपनी बिलीफ को बिल्कुल तोड़ दिया हूं, छोड़ दिया हूं। बिल्कुल भी नहीं भाई, अभी भी वही बिलीव है, कर्म से ही भाग्य का निर्माण करना है। लेकिन अपनी डेस्टिनी खुद बनाने की बात तो कर रहा हूं मैं, लेकिन अनसर्टेनिटी में भी उतना ही बिलीव करता हूं भाई, उतना ही जितना कि मैं अपनी बात रख रहा हूं। अनसर्टेनिटी, यू नो, अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी का मतलब आप समझ रहे हो भाई। मेरा बिलीव अनसर्टेनिटी से बस इतना है, मैं किसी ज्योतिष वोतिष पे बिलीव नहीं करता, मैं सच बता रहा हूं भाई। और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं ज्योतिष पे, बहुत ज्यादा। लेकिन बावजूद इसके वो सारा कुछ जो वो बोलती थी एज ए यू नो ओबीडियंट सन, यू कैन से, कि मैं उनकी बात मान लेता था मतलब कि उन्होंने कहा भाई ये लो इस टाइप का आज कलर का पहन लो, पहन लिया ड्रेस, ये चीज़ कर लो, कर लिया, ठीक है भाई। तो मैं इस बिलीव के साथ उस टाइम भी नहीं करता था कि नहीं मुझे इसी के थ्रू जो है मुझे सिलेक्शन लेना है, इसी के थ्रू मुझे सब कुछ हो जाना है। नहीं तो भाई बहुत ज्योतिषों ने ना उसी 2000 आई थिंक 2023 में ही मेरी नौकरी लगवा ली कि भैया मास्टर बनने वाला है सरकारी। ये मम्मी से कहा कि आपके बेटे जो है मास्टर बन जाएंगे सरकारी, इस समय फिक्स है 2023। नहीं बना ना। अब यकीन मानिए सरकाजम क्या है मेरे लिए, विडंबना क्या है मेरे लिए, आयरनी क्या है। चाहता तो मैं भी था कि सिलेक्शन मिले, और जब नहीं मिला तो पता है दुख तो था मेरे प्रिपरेशन का कि इतनी मेहनत के बाद नहीं मिला। और सरकाजम ये है भाई, विडंबना ये, आयरनी ये है कि मैं सोचता था इनका क्या, जिन्होंने बोल रखा था कि फिक्स है, और वो भी ज्योतिष की पूरी गणना के साथ, कैलकुलेशन के साथ बोल रखा था। यू नो नथिंग इज फिक्स मैन, नथिंग इज फिक्स। और मुझे पता है इस बात से ना बहुत लोग एग्री भी करेंगे और बहुत लोग डिसएग्री भी करेंगे भाई, मुझे अच्छे से पता है भाई, भारत है यहाँ पे सब कुछ चलता है। और बहुत से ज्योतिषाचार्य वाले जो संगठन से संबंधित लोग होंगे वो तो कहेंगे भैया ये तो पूरा नकारात्मक आदमी है, ज्योतिष को नहीं मानता। भाई मैं ये नहीं बोलता आप लोग कैलकुलेशन गलत करते हो, मैं ये भी नहीं बोलता कि आप लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते, करते हैं, पर मैं क्यों करूं बिलीव। मेरे अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मैं चलना चाहता हूं। मैं कर्म से ही भाग्य का निर्माण में भी यकीन अगर रखता हूं तो फिर मैं क्यों ही करूं उस चीज पे बिलीव और अपना कर्म छोड़ दूं, क्योंकि कर्म तो आप तब भी नहीं छोड़ने को बोल रहे हैं। यही तो मेरा लॉजिक है। ज्योतिषाचार्य लोग भी नहीं बोलते हैं भाई कि कर्म करना छोड़ दो, वो कहते हैं भाई अपना काम करते रहो और साथ में ये चीजें कर लो, बोनस हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। इट मीन्स कि आप भी बोल रहे हो कि भाई वर्क तो करना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना वर्क ही करूं, मेहनत ही करूं, कर्म ही करूं, रिजल्ट चाहे जो हो, अच्छा हो बुरा हो, स्वीकार्य है, करना पड़ेगा भाई, स्वीकार करना होगा आपको। और मैं तो उनकी उस वाजपेयी जी की उस बिलीव को भी बहुत हद तक मानता हूं। जी हाँ, उन्होंने वो बोला था ना कि कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। हार में जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, भयभीत नहीं होने का है भाई।
और ये एक रियल एस्पिरेंट बोल रहा है भाई। और एस्पिरेंट होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि मैं ये बोल दूं कि भाई साहब प्लान ए प्लान बी ये सब बिलीव नहीं करता। ऐसा है भाई, पता है मेरे को। मैं हमेशा से ये फील करता आया हूँ कि मैंने हमेशा से ना अपने बेस्ट कंडीशन को तो ठीक है सोचा, बट वर्स्ट कंडीशन पहले सोच लिया कि वर्स्ट केस में क्या करना है, वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तो क्या करना। और इसी बिलीव के नाते ना आप देख पा रहे होगे थोड़ा बहुत भी कि हाँ यार अपनी मियाँ मिठू बन रहा हूँ। बट ये बात सच है कि कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि वो अभी तक वो गट्स बना हुआ है, वो लड़ने की कुव्वत, जो भी नाम कुव्वत ये करते जो भी करते हैं वो बनी हुई है ना। वो फाइटर, एज अ फाइटर, मनीष फाइटर। और फाइटर कोई वो बॉक्सिंग वॉक्सिंग की बात तो हो नहीं रही यहाँ पे। मेंटली फाइट करना, अपने आप को प्रिपेयर रखना, अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं आप लोग अच्छे से कि जब बहुत बेकार सी स्थिति हो जाए आपकी, अगर आपका कंडीशन ऐसा हो कि आप सेलेक्ट ना हो पाए, तब के लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे। ये बिलीव बनाना भी बहुत बड़ी चीज होती है भाई। हम सब एक स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं, ऐसे 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 सिलेक्शन लेना है, पर हमने कभी ऐसे नहीं किया कि फेल्योर के बाद ऐसे 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 फिर से कोई ग्राफ को चेंज करना है, फिर से खुद को कैसे प्रिपेयर करना है उस फेल्योर के बावजूद भी। और ये मैं करता था भाई, करता आया हूं। और कोशिश होगी कि आगे करने की जरूरत ना पड़े। ये पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए ना कि ये इसकी जरूरत ना पड़े, फेल्योर झेलो, ले लो, पर हमेशा के लिए मत देखो कि फेल्योर ही मिलेगा हमेशा, ऐसा भी नहीं है। इतना तो पॉजिटिव होना जरूरी है ना भाई। इतना तो होना पड़ता है। तो जहाँ तक बात है मेरी केवीएस की जर्नी, वही मैं आपको आज शेयर कर कर रहा था। और आगे और भी डिटेल स्टेप बाय स्टेप, हाँ जब आपको पसंद आएगा ये चीज़ तभी शेयर करूँगा भाई, ये बात है। अब मैं देखूँ कि यार 10 लोग भी नहीं देख रहे हैं, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 सैकड़ों लोग तक भी नहीं बात पहुँच पा रही है, तो फिर लगेगा ना यार कि जो हजारों लाखों की फॉर्म भर सकते हैं हम लोग, हजारों लाखों की भीड़ में आकर के हम लोग अपना पेपर देने चले जाएंगे, और जर्नी शेयर करने के बावजूद अगर स्टेप बाय स्टेप उसको समझने के लिए, जानने के लिए अगर एस्पिरेंट्स तैयार नहीं है एक एस्पिरेंट की कहानी सुनने को, वो भी रियल जुबानी, तो फिर तो बात भाई बनी है ना अनसुनी की, अनसुनी कहानियाँ की द एंड करनी पड़ जाएगी उस टाइम पे, अगर ऐसे व्यूज़ नहीं आए। व्यूज़ के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई कि व्यूज़ का मतलब सिर्फ कि मुझे कोई क्राइटेरिया मतलब फीड करना है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ व्यू से ये है कि भाई एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, उसको सुनने वाले भी तो हों। और अगर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बात आपको रिलेटेबल नहीं है, रिलेट नहीं कर पा रहे हो आप। और अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट एक कमेंट तो देना पड़ेगा आपको कि आप मेरी जर्नी से अपनी जर्नी को कैसे जोड़ पा रहे हो, और क्या आप भी टीचिंग एस्पिरेंट हो या कोई और एस्पिरेंट हो, बैंकिंग एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एस्पिरेंट हो, या आप किस फील्ड में हो अभी, और पहले क्या कभी भी एस्पिरेंट रहे हो, तो भी अपनी अपनी एक छोटी सी स्टोरी या जो भी आप अपनी बात बनना चाहते हैं, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, जितने लाइन में, आप एक कमेंट कर देना भाई, एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक टू यू सुन। ओके, सो अभी आप सोचेंगे कि यार इतनी बात बोल करके मेन बात बताना सर छोड़ दिए क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 2025 की कैसे प्रिपरेशन करनी है। वो चीज़ इस जर्नी में अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ को सुनने में, समझने में, जो आज अभी अभी बताया, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और मैं खुद भी अभी भी इस टाइम भी प्रिपेयर कर रहा हूँ 2025 पीआरटी का टियर 1 कैसे क्रॉस करना है इसको, और कैसे एटलीस्ट 200 प्लस की जो मार्किंग है वो आपको गेन करनी है। एटलीस्ट तो आना चाहिए, 200 प्लस तो आना चाहिए। वो मेरे आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि कहाँ से मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ भाई। टेक्स्ट बुक से मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, और अभी तक 2 बार दिया है। एक बार तो 190 प्लस यानी 193 था, और एक बार 200 प्लस यानी 209 थे, 209। तो अभी तक मैं 2 बार दिया हूँ।
और उस बार तो यार रिटर्न में 2023 वाला जब KVS दिया था, तो उसमें दो दो रिटर्न में ना 137 था। यस, तो यस आई नो कि 137 इज नॉट बिग डील फॉर वो दोज हु हैव गॉट 150 प्लस मार्क्स एट दैट टाइम, और तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरा भी नहीं हुआ है भाई। बट एज एस्पिरेंट आई कैन इम्पैथाइज विद देम कि कैसे उनका अगर नहीं हुआ 150 प्लस वालों का, तो फिर मेरा भी 137 पे नहीं हुआ। इट मीन्स कि कुछ तो बात है कि भाई, genuinely saying, I was required as per the list of फाइनल मेरिट लिस्ट, मुझे एटलीस्ट 43 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रही है ड्यूरिंग द इंटरव्यू आउट ऑफ 60, और शायद उतना भी नहीं मिला मुझे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरी इस बातचीत के दौरान भी, कि क्या ही मनोस्थिति होगी मेरी उस इंटरव्यू के दौरान भी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई बातचीत में और कोई भी चीज़ इंटरेक्शन में, और पूरी पैनल हंस रही थी, पूरी पैनल खुश थी मेरे से। आई रिमेंबर कि देयर वर 2 मेल मेंबर्स एंड 1 फीमेल। ओके, तो 3 पैनलिस्ट में मुझे सबके सब खुश हों, और बावजूद इसके आपको 43 मार्क्स नहीं मिल पाए। 43 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जितनी रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट कट ऑफ तक लाने के लिए खुद को इंटरव्यू में, आउट ऑफ 60, समझ रहे हो भाई? दैट इज काइंड ऑफ, आई थिंक, either a luck or something else. We'll talk about it later on. Okay, थैंक यू। एंड अगर आप वीडियोस को पसंद करते भी हो तो लाइक करो, और अब उसको फैलाओ, एस्पिरेंट्स के बीच में ले जाओ, शेयर इट, जेन्यून एस्पिरेंट्स like me. Yes, I'm not narcissist, you know. Okay, and one comment please, if you are relating this journey to yours own personality, or your relatives or any others, then you can share their journey also. Okay, thank you, धन्यवाद, हर हर महादेव।